जय श्री सीताराम जी की। श्री रामचंद्र जी ने जब दधीबल को अभिमान रहित देखा तो कहा, हे तात, जो तुम्हारे मन में आए तो मुझसे वर मांगो। यह सुनकर दधीबल ने विनती की और कहा, हे नाथ, आपका रूप, गुण और नाम सदैव मेरे हृदय में घर बनाए। मुझे आपके चरण कमल ऐसे प्रिय हों जैसे कामी पुरुष को स्त्री और कृपण को धन होता है। श्री राम जी ने बोला, ऐसा ही होगा। तुम यह वरदान लो और मेरी इच्छा अनुसार कुछ और भी ले लो। फिर कहा, हे तात, तुम प्रसन्न होकर भई बाबलपुर का राज्य करो और सब छोड़कर श्री शिव पार्वती के चरणों में भक्ति को दृढ़ करो। भक्ति और राज्य के उत्तम वरदान पाकर दधीबल प्रभु के चरणों में सिर निभाकर चल पड़ा। हे ऋषि, उसे श्री राम जी ने हट करके उत्तम भाव से ही तुरंत विदा कर दिया। उधर जहाँ रावण बैठा था वहाँ नारंतक का बिना सिर वाला विशाल शरीर जाकर गिरा। उसे देखकर व्याकुल होकर रावण स्वयं ही उठ दौड़ा और उसे पहचान कर अत्यंत दुखी हुआ। श्री राम जी के वैर से जैसा उचित था वैसा दिन आ पहुंचा। उसी को विचार कर विपत्ति डंका बजाकर लंका में आ उतरी। रात बीती, सवेरा हुआ। रीछ बानर चारों फाटकों पर आ जुटे। योद्धाओं को बुलाकर रावण बोला, रण में सामने जाने से जिसका मन डोलता है वह अभी यहाँ से भाग जाए। लड़ाई से भागने में भलाई नहीं होगी। अपने बाहुबल पर मैंने इस वैर को बढ़ाया है। जो वैरी मेरे सिर पर चढ़ाया तो मैं इन्हीं भुजाओं से उन्हें उत्तर दूंगा। ऐसा कहकर वायु वेग वाला रथ उसने सजवाया। उस समय लड़ाई के जुझाऊ बाजे बजने लगे। बड़े ही बली सब योद्धा चले, मानो काजल की आंधी चली हो। उस समय बहुत से अपशकुन होने लगे, परंतु वे अपनी भुजाओं के बल के घमंड को देखकर उसे नहीं गिनते। अत्यंत घमंड के मारे उन्हें शकुन और अपशकुन कुछ भी नहीं गिने। हाथ से हथियार छूट जाते हैं। योद्धा रथ से गिरते हैं। घोड़े हाथी बड़े चिंघाड़ते हुए साथ से भाग जाते हैं। गिद्दड़ कुत्ते बड़े ही भयंकर शब्द बोलते हैं और काल के दूत के समान उल्लू बड़ी ही भयानक बोली में बोलते हैं। ऐश्वर्य, शुभ शकुन और मन में शांति क्या उसे सौपन में भी हो सकती है? जो जीव बैरी अज्ञान के वश श्री राम जी से विमुख हो और कामी हो। राक्षसों की अपार सेना चली। चतुरंगी सेना के बहुत से दल थे। अनेक सवारियां, रथ और विमान आदि जिस पर अनेक रंग के ध्वजा पताका फहरा रहे थे। बहुत से मतवाले हाथियों के झुंड ऐसे चले मानो वेग से उड़ाए हुए वर्षा के बादल चले हैं। भांति भांति के राक्षसों के समूह जो लड़ाई में शूरवीर और बहुत प्रकार की माया जानने वाले हैं, ऐसी विचित्र सेना शोभामयान हुई मानो बसंत ऋतु की सेना सजी हो। सेना के चलते समय दिग्गज हिलने लगे, समुंदर उछलने लगे और पर्वत डगमगाने लगे। ऐसी धूल उड़ी कि सूर्य छिप गया, वायु शिथिल हो गई, पृथ्वी अकुला गई। ढोल और नगाड़े बड़े ही घोर शब्द से बज रहे हैं, मानो महाप्रलय के बादल गरज रहे हैं। तुरही, नफीरी और शहनाई बज रही है और योद्धाओं को सुख देने वाला मारू राग बज रहा है। सब वीर सिंहनाद कर रहे हैं, मानो अपना पराक्रम बखान रहे हो। रावण कहने लगा, सुनो वीर योद्धाओं, रीछ पांडवों के झुंडों को मसल डालो, मैं दोनों कुमार भाइयों को मारूंगा। ऐसा कहकर सामने अपनी फौज चला दी। यह समाचार जब सब बंदरों को मिला तब रामचंद्र जी की दुहाई देते हुए वे सब दौड़ चले। बड़े भयंकर काल के समान बानर रीछ दौड़े, मानो पंखों सहित पर्वतों के समूह अनेक बाण लगने से उड़े जा रहे हों। नाखून, दांत, पर्वत और विशाल वृक्ष उनके हथियार हैं। वे महाबली किसी का डर नहीं मानते। वे रावण रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह के समान श्री रामचंद्र जी की जय बोलते हुए उनके यश का वर्णन कर रही हैं। दोनों ओर जय जयकार कर अपनी अपनी जोड़ी जानकर और इधर श्री राम जी और उधर रावण का सुयश बकान कर वीर आपस में भिड़ गए। रावण को रथ पर और श्री रामचंद्र जी को बिना रथ के देखकर विभीषण अधीर हुए। अधिक प्रेम के कारण उसके मन में संदेह उत्पन्न हुआ। उसने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और सह प्रेम बोला,
हे नाथ, आपके पास न रथ है, न कवच है और न पादुका है। ऐसे बलवान रावण को आप कैसे जीतेंगे? यह सुनकर कृपा निधान बोले, हे सखा सुनो, जिसकी जय होती है वह रथ मेरे पास है। शूरता और धीरता उस रथ के दो पहिए हैं। सत्य, शील, दृढ़ ध्वजा और पताका है। बल, विवेक, संयम और परोपकार ये चारों उस रथ के घोड़े हैं, जो क्षमा, दया और समता रूपी रस्सियों से बंधे हुए हैं। ईश्वर भजन बड़ा ही चतुर सारथी है। वैराग्य ढाल और संतोष तलवार है। दान, फरसा और बुद्धि प्रचंड शक्ति है तथा विज्ञान कठोर बाण है। संयम और नियम ही बाण है। निर्मल और अचल मन तर्कस है। ब्राह्मण और गुरु की पूजा ही अभेद कवच है। इसके बराबर विजय का कोई दूसरा उपाय नहीं है। हे सखा, जिसके पास ऐसा धर्मयुक्त रथ होता है उसे जीतने वाला कोई नहीं है। हे धीर बुद्धि सखा सुनो, वही वीर संसार रूपी अजय प्रबल शत्रु को जीत सकता है, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो। प्रभु के ऐसे वचन सुनते ही विभीषण प्रसन्नता से उनके चरण पकड़ लेते हैं और कहते हैं, हे कृपा और सुख के समूह, हे श्री राम जी, आपने इस बहाने से मुझे उपदेश दिया है। उधर से रावण ने और इधर से अंगद और हनुमान जी ने सबको ललकारा। राक्षस और रीछ बानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ने लगे। ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध मुनि विमानों पर चढ़कर आकाश से इस लड़ाई को देखने लगे। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, हम भी उनके साथ श्री रामचंद्र जी के चरित्र और युद्ध को देखते थे। लड़ाई के रस से दोनों ओर के योद्धा मस्त हो रहे हैं और परंतु राम जी के बल से बानर विजयी थी। वे ललकार कर उन्हें मसल कर फेंक देते थे। वे मारते, काटते, पकड़ते और पछाड़ते और सिरों से सिर को फोड़ डालते थे। युद्ध में विरुद्ध हुए वीर बानर ऐसे दिख पड़ते हैं मानो बहुत से काल क्रोधित हो गए हैं। जय श्री सीताराम जी की।